नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। लेकिन इससे पहले हरियाणा विधानसभा पर एक सर्वे आया है, जो किया है लोकपोल ने, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसके सर्वे ने बीजेपी के चाणक्यों के होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जब लोकपोल ने सर्वे किया था तो ज्यादा सटीक तो नहीं बैठा था, लेकिन इसके आंकड़े काफी ज्यादा नजदीक थे। और लोकसभा चुनाव में यह भी देखा गया था कि ज्यादातर एजेंसीज या फिर न्यूज चैनल ऐसे थे जो नजदीक भी नहीं आ पाए थे। और एग्जिट पोल में क्या हुआ था वो तो आपके सामने ही है, दिखाया कुछ और गया था और हुआ कुछ और। लेकिन लोकपोल ने जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सर्वे किया था, उस वक्त इसके आंकड़े बिल्कुल सटीक बैठे थे। इसीलिए अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इसका जो सर्वे आया है वो उस पर काफी ज्यादा लोग नजर बनाए हुए हैं और काफी ज्यादा उसे अहमियत दी जा रही है। दरअसल मैं आपको सबसे पहले तो स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि लोकपोल ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक क्या कुछ बताया है। देखिए, इसका जो सैंपल साइज रहा है वो रहा है 67,500, यानी 67,500 लोगों से सर्वे किया गया है। और यह पूछा गया है कि आखिर हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बन सकती है। तो पोल के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी की जो सीटें आ रही हैं वो 20 से 29 सीटें आ रही हैं, जो कि एक काफी ज्यादा गंभीर बात है। वहीं कांग्रेस को जो दिखाया गया है वो 58 से 65 सीटों पर दिखाया गया है, यानी कांग्रेस की सीधा सीधा सरकार बनते हुए हरियाणा के अंदर इस सर्वे में दिखाई गई है। अब ये काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है कि बीजेपी 90 सीटों वाले राज्य में सिर्फ 20 से 29 सीटें ला पा रही है। वहीं इसके अलावा अगर अदर सीटों की हम बात करें तो 3 से 5 सीटें जो हैं अदर पार्टीज को दी हैं इस सर्वे ने। वहीं वोट प्रतिशत यानी वोट शेयरिंग की अगर बात करें तो यहां पर देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तकरीबन 10% का जो है वो आंकड़ा दिखाया गया है, जो कि काफी बड़ा अपने आप में माना जा रहा है। और हमारे यहां तो 2-3% पे ही सरकारें बन जाती हैं, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में काफी ज्यादा है। आप देखिए कि इस पोल के अंदर किस तरह से बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर है और एक ऐसी पिच पर बैटिंग कर रही है जो कि उसके लिए इस बार काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, यानी उस पर काफी ज्यादा बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर जो हुआ था वो हम सब ने देखा था, काफी सारे हरियाणा के किसान, हरियाणा के जो किसान संगठन हैं वो बीजेपी से नाराज बैठे हुए हैं। तो अमूमन यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि तब की करनी कहीं अब ना भुगतनी पड़ जाए। और राहुल गांधी ने भी एमएसपी को इस वक्त जोर से उठा दिया है फिर से, जब कंगना रनावत ने हरियाणा के किसानों को लेकर अभी बीते दिनों पहले विवादित बयान दिया था, तो उस पर राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया था कि मतलब एमएसपी पर बीजेपी जो है वो सुन नहीं रही है। इस तरह से राहुल गांधी ने पूरे मामले को जोड़ दिया था। लेकिन बात करें इस पोल की तो इसमें सीधा सीधा देखा जा रहा है बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में ऐसे तमाम पोल और भी आएंगे और एजेंसीज, न्यूज चैनल्स भी ऐसे पोल करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि वो क्या दिखाते हैं। और असल में ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा कि आखिर हरियाणा की विधानसभा सीट यानी हरियाणा पर इस बार किसका कब्जा होता है और मुख्यमंत्री किसका बनता है। खैर, इस पूरे मामले पर, इस सर्वे पर आप क्या सोचते हैं और हरियाणा में किसकी जीत किसकी हार दिखाई दे रही है, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर रख के जाना। और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।